हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो जी देखिए, मॉर्निंग में मेरा मॉर्निंग वॉक हो गया है और आपको ड्रॉप कर दिया था मैंने स्कूल के लिए। और फिर थोड़ी देर वॉक करने के बाद मैं ऊपर आ गई हूँ और सच बताओ तो बारिश भी हो गई थी। फिर मुझे जो है भाग कर के ऊपर आना पड़ा और फिर जैसे ही मैं ऊपर आई वैसे ही जो है फिर से बारिश बढ़ने लगी थी। और अब देखिए मैं ऊपर आई, फिर मैंने अपने लिए ब्लैक टी बनाई और साथ में मैं लेके आ गई थी पीने के लिए। तो फिर जो है बारिश कम हो गई है। और तो इधर देखिए थोड़ी देर मैं ऊपर आने के बाद आराम से बैठ के मैंने अपनी ब्लैक टी इंजॉय कर ली थी। और ब्लैक टी ना मैं हमेशा बैठ के ही पीती हूँ। मुझे ना मतलब बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स होकर पीना अच्छा लगता है। और नीचे अभी क्या होता है ना, मैं नीचे से मॉर्निंग वॉक करके भी आती हूँ, तो इसीलिए थोड़ी देर मेरा मन करता है कि आराम से बैठ जाऊँ और अपना चाय पी लूँ। तो बस चाय पीने के बाद फिर मैंने आराध्या को भी उठा दिया था और वो भी अपना ब्रश वगैरह कर रही थी। उतनी देर में मैंने अपनी बेडशीट ठीक कर ली है। और मेरे साथ ना मैं जब जैसे कि कोई भी काम मेरा फैला हुआ रहता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैं ना मतलब साथ ही जो है अपना काम हाथों हाथ ही जो है ख़त्म करने की आदत है मुझे। और तो देखिए आपने खिड़की में देखा होगा ना गिलहरी को, तो आजकल ना हमारे उधर रोज़ आती है, तो मैं उसके लिए ना रोटी बना कर रख देती हूँ वहाँ पे। और रोटी ना वो लेके चली जाती है। छोटी सी रोटी बनाती हूँ मैं उसके लिए, तो आराध्या बोलती है मेरे लिए भी वैसी ही रोटी बनाना, छोटी सी। तो आराध्या भी उसको देख रही थी खिड़की से, तो वो अपना हमको जैसे ही मैं उसको सूट करने के लिए उधर जा रही थी ना, वैसे ही वो भाग गई। तो फिर मैं देख रही थी कि रोटी लेके गई या नहीं, तो वो रोटी लेकर के चली गई थी। और फिर थोड़ी देर बाद फिर आराध्या को छोड़ करके मैं ऊपर आ गई हूँ। और जैसे हम लोग जा रहे थे नीचे, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई थी और फिर छाता लेकर के गए थे हम लोग। तो भैया ना वहीं पे गेट पे ही आ जाते हैं, जब बारिश होती है ना ज़्यादा, तो वैन लेके गेट पे ही आ जाते हैं। तो आराध्या को शौक हो रहा था छाता पकड़ के जाने का, तो वो छाता पकड़ कर के नीचे लेके चली गई थी। और फिर मैं ऊपर आ गई हूँ। मैंने ना अपना विंडो भी खोल लिया है और विंडो बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा बहुत मिट्टी हो रही थी, बारिश की वजह से निकलती है ना जो मिट्टी, तो वही हो रही थी थोड़ा बहुत। तो उसमें मैंने अच्छे से पानी डाल करके साफ़ कर लूँगी उसको, क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो नीचे वालों को ना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो जैसी जो है मुझे मौका मिलता है वैसे ही मैं अपनी ये इसको पानी डाल के अच्छे से पूरा वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो बारिश में ना वैसे भी पता नहीं चलता है। तो इसीलिए मैंने पूरा साफ़ कर लिया है उधर पानी डाल करके। और फिर मैंने इधर लगा लिया है पूरा पोछा। और ये जो फ्रिज वाला जो स्टैंड रखा हुआ है ना, इस पे ना पूरा सा जितना भी पेंट करके रखा हुआ है, पहले से ऑनलाइन हमने मंगाया था ये, तो इसका पूरा पेंट निकल रहा है। और थोड़ा सा झाड़ू लगता है, इतना ज़्यादा निकल जाता है कब मतलब अभी मैंने सफाई करी है, थोड़ी देर बाद फिर निकल जा रहा है। तो मुझे इसमें ना कितनी बार इसको सफाई करनी पड़ती है। तो फिर अब ना इसमें हम लोग ना कलर कर देंगे, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। और तो इधर देखिए किचन वाले एरिया में चली गई हूँ, बाकी वॉशिंग मशीन के पीछे। और वहाँ पे जो मैंने बर्तन वाला बास्केट रखा हुआ है वो भी मैंने साइड निकाल करके पूरा अच्छे से झाड़ू लगा ली है। और फिर बालकनी में पानी डालूँगी, क्योंकि ना जब कूड़ा हो जाता है ना बालकनी में, फिर अच्छा नहीं लगता उसको ऐसे ही छोड़ के जाना। तो इसीलिए मैंने पानी डाल के पूरा झाड़ू से पूरा साफ़ कर ली है बालकनी। अभी तो मुझे फिर से पोछा लगाना है पूरे घर में, तो फिर से बालकनी मुझे 2 बार अपनी क्लीन करनी पड़ती है। और आजकल ऊपर से मतलब गमले रखे हुए हैं ना ऊपर, तो मिट्टी उसके गमलों से ना बहुत ज़्यादा जो है मिट्टी निकलती है। पूरी बालकनी भी मेरी एकदम मिट्टी की कलर की हो गई है। तो कल मैंने ना ब्रश से उसको ऐसे घिस घिस कर आधा साफ़ किया था, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो। तो फिर इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे। तो गिलहरी ने ना ये पूरा मैंने यहाँ पे कार्टन लगा के रखा हुआ था। ऑनलाइन हम कोई सामान मंगाते हैं ना, तो कार्टन आता है, तो वो मैंने यहाँ पे फंसा के रख दिया था कबूतरों के लिए। तो कबूतर आते हैं ना इधर, बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। तो गिलहरी ने पूरा कुतर दिया था वो कागज़ और पूरा नीचे गिर गया था। तो एक मोटा सा अभी बचा हुआ है, वो मैंने ऊपर रख दिया है। बाकी ये वाली विंडो भी मैंने इस साइड से पूरी गंदी हो रही थी, पूरा साफ़ कर लिया है। बाकी इस साइड में कोने में ना पूरा पानी डाल करके मैंने पूरा साफ़ कर लिया है लकड़ी से घिस घिस कर। और फिर मैं लगा लूँगी पूरे बेडरूम में झाड़ू।
तो जी उधर मैंने पूरा झाड़ू लगा ली थी और बालकनी में बहुत ज़्यादा पानी हो रहा था बारिश की वजह से। तो फिर मैंने जो है वहाँ पे पूरा वाइपर मार दिया है। और साथ ही ये वाला बेडरूम देखिए कैसे मतलब पूरा फैला के जाता है। और अब पूरी बुक्स वगैरह अपनी जितनी चीज़ें निकालते हैं बस वैसे निकाल करके छोड़ देते हैं। तो फिर मैंने वापस रख लिया है। आजकल वैसे भी बच्चों के पास इतना टाइम भी नहीं रहता है, पर लेकिन हाथों हाथ चीज़ संभालने की आदत रहती है तो बच्चों को बहुत सही रहता है। पर मैं जैसे उनके पास कभी ऐसा टाइम रहता है तो फिर मैं उनको बोलती हूँ, बाकी रात में तो उसको अपना काम वगैरह करने के बाद फिर वो सो जाता है। तो फिर मैं इतना ज़्यादा भी वो नहीं करती हूँ उनको फोर्स, तो क्योंकि अभी बच्चों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो बस उसका बेडरूम मैंने पूरा जो है पूरा क्लीन कर लिया है, स्टडी टेबल भी पूरा साफ़ कर लिया था। और फिर उधर भी मैंने पूरी झाड़ू लगा ली है। और फिर मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने अपना जो गैस है चूल्हा है जो उसको पूरे स्टैंड निकाल लिए हैं, जो ज़्यादा यूज होता है इधर वाले दो वो मैंने निकाल दिए हैं, उनको धो करके रखूँगी मैं। और बाकी टाइल्स में जितनी भी गंदगी लगी हुई है पूरा साफ़ कर लूँगी। वैसे इतनी गंदगी आजकल हो रही नहीं है क्योंकि बारिश का मौसम है तो इसीलिए इतनी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो पूरा मेरा काउंटर टॉप जो है पूरा साफ़ कर लूँगी कपड़े से। और फिर जो है साथ ही दूध भी रखूँगी गर्म करने के लिए। और छोले रखे हुए थे मैंने परसों भिगोकर कल। तो कल तो मेरा फास्ट था तो आज मैं इसकी दाल बना लूँगी, छोले और राजमा मिक्स करके। मैं सोची थी मैं डुबके बनाऊँगी पर डुबके नहीं बना पाई क्योंकि ना हमारी मिक्सी ख़राब हो गई। तो फिर जो है ये चने ना मैं पीस ही नहीं पाई। तो हमारे उत्तराखंड में बनते हैं ना डुबके, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो बच्चे तो नहीं खाते, मैं सोची थी अपने लिए बनाऊँगी मैं, पर हमारी मिक्सी अभी ख़राब हो गई है, वो चल नहीं रही थी तो इसीलिए फिर नहीं बना पाई। तो इसीलिए मैंने रात में थोड़ी सी राजमा भी भिगो करके रख दी है। तो वो मैं जो है मैंने गलने के लिए रख दिए हैं। अभी जब बॉईल हो जाएंगे दिन में अच्छे से जो है उसको तड़का लगा लूँगी, दिन के काम आ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने अपना मनी प्लांट बाहर रखा हुआ था इतने दिन से किचन वाली बालकनी में। तो अभी ये थोड़ा नीचे लटकने लग गया है तो फिर मैंने ना इसको यहाँ पे रख दिया है डोरी से बांध करके। अच्छा हो जाएगा तो ऊपर को चली जाएगी इसकी बेल। तो जी यहाँ पे मेरा नहाना हो गया था और कपड़े भी वॉश कर लिए हैं मैंने। और कल मेरा व्रत था एकादशी का, तो आज मैं अपना व्रत खोलूँगी नहाने धोने के बाद। तो बस यहाँ पे मैंने भगवान जी को पहले नहला दिया है। और जो पंचामृत से मैंने भगवान जी को नहलाया था ना, दूध और दही डाल करके, और फिर वही मतलब मैं ले लूँगी, उसी से मैं अपना व्रत खोलूँगी। और फिर पहले सबसे पहले मैं पूजा कर लूँगी, भगवान जी को कपड़े पहना दिए हैं मैंने। और फिर जो है यहाँ पे फूल मंदिर में मेरे पास रखे हुए थे, फ्रिज में रख देती हूँ मैं, फूल लेकर के आती हूँ ना जब, तो आधे फूल फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पे जो है भगवान जी को फूल चढ़ा दिए हैं। और भोग में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है, जो सुबह में मैंने बच्चों के लिए पराठे बनाए थे वही मैं भी नाश्ते में वही खाऊंगी। और व्रत खोल लिया है मैंने। और मतलब पूजा करने के बाद जो है फिर व्रत खोलूँगी। पहले सबसे पहले भगवान जी को जल अर्पण कर दूँ, सूर्य भगवान जी को पूजा करने के बाद। और फिर उसके बाद फिर मैं जाऊँगी मंदिर। तो बस यहाँ पे जल लेकर के आ गई हूँ और साथ में थोड़ा सा फूल डाल लिए हैं। और फिर मैं मंदिर आ गई थी। और यहाँ पे ना बहुत अच्छा मतलब अच्छा लगता है मंदिर में सुबह में आने के बाद। और बाहर बारिश हो रही थी, जैसे हम नीचे आए वैसे बारिश होना स्टार्ट हो गया। और फिर जितनी देर में हमने जल वगैरह चढ़ाया था फिर जो है बारिश चली गई थी। और फिर थोड़ी देर बाद में ऊपर आने के बाद, तो जी ऊपर आने के बाद मैंने जो दाल बॉईल करने के लिए रखी हुई थी ना, छोले और राजमा, तो थोड़े से मैं जो है अपने लिए निकाल लूँगी। सारे दाने दाने मुझे अच्छे लगते हैं बॉईल करी हुई जो दाल होती है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, बस नमक और हल्दी ही डाला था, उसके अलावा और कुछ नहीं डाला था। तो यहाँ पे एक पराठा लेकर के आ गई हूँ मैं, और साथ में जो है उबली हुई जो है ये दाल है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आराम से बैठ करके मैं कर लूँगी नाश्ता। और फिर नाश्ता करने के बाद कपड़े मैंने मशीन में ड्राई कर लिए हैं और यहाँ पे इनको सारे सुखाने के लिए डाल दूँगी। तो जी देखिए कपड़े वगैरह अच्छे से डाल दिए हैं सारे, और काम अभी दिन का सारा ख़त्म कर लिया है। और अब दिन का काम होगा स्टार्ट। तो मॉर्निंग का सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने अपने लिए सत्तू का शरबत बना लिया था। थोड़ा सा मन कर रहा था पीने का, क्योंकि कल से जो है मेरा फास्टिंग था ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे वीकनेस जैसी लग रही थी। वैसे इतनी ज़्यादा तो नहीं लग रही थी, पर थोड़ा सा होता है ना, हाथ पाँव एकदम हिलने लगते हैं, तो इसीलिए बस थोड़ा सा मुझे लग रहा था, तो मैंने आराम से पी लिया था। और उसके बाद
फिर मैं सीधे आपको लंच के टाइम पे ही मिल रही थी, क्योंकि मुझे बीच में अपनी वीडियो का काम ख़त्म करना था। तो इतनी देर में बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, और साथ में यहाँ पे मैं लेकर के आ गई हूँ लंच, और बच्चों को दे दिया है, अपने लिए भी लेकर के आई हूँ। तो रोटी है साथ में, और दाल है, और साथ में राइस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आराम से बैठ कर के खा लिया था खाना। तो आरब ने पहले ही खा लिया था, मुझसे भी पहले ही खा लिया था उसने, क्योंकि वो जल्दी आ गया था तो उसको भूख लगी हुई थी, तो बन गया था खाना, मैंने उसको दे दिया था। और फिर मैं थोड़ी देर आराध्या को रुक गई थी लंच करने के लिए, और फिर जब आराध्या आई फिर उसको नहलाया। उसके बाद जो है हम दोनों ने आराम से बैठकर यहाँ पे लंच कर लिया है। और इसी के साथ जो है आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय माता दी।